मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जब भी हम साक्षी में होते हैं तब अचानक से मन खो जाता है और वो मन कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। और अभी अभी था, अभी अभी वो सब संसार था, संसार की पीड़ा थी, संसार का अनुभव था, हीनता बोध था, कमजोरी का अनुभव था, तनाव का अनुभव था, विचार चल रहे थे और कुछ मान्यता हमने एक बना के रखी थी कि जीवन क्या है, कैसा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और हम कौन है, ये सब हमको पता था और एक जीवन था। और अचानक ही ये सब गायब हो गया, कुछ भी नहीं बचा इस जीवन का, विचार भी नहीं बचा, जीवन के प्रति जो धारणा थी वो भी नहीं बची, मैं कौन हूँ इसके बारे में जो भाव था वो भी नहीं बचा, मैं शरीर हूँ ये जो अनुभव था ये भी नहीं बचा। और आप बिल्कुल ही एब्सेंट हो गए, डिसअपीयर्ड हो गए, आप बचे ही नहीं। और ये जो स्थिति है ये नो माइंड की स्थिति है, मन बचा नहीं और मन ही संसार था। जो भी हम स्वप्न देखते हैं या दिन में हम अनुभव करते हैं वो सब मन है, वो मन का ही भाव है, मन का ही विचार है। मगर जो साक्षी की स्थिति होती है उसमें इसका अस्तित्व ही नहीं बचता और ये ऐसे हो जाता है जैसे अंधकार में किसी ने प्रकाश को ले आया। जब प्रकाश आएगा तब जैसे अंधकार एकदम से ही विलीन हो जाएगा, कहाँ जाएगा, वो लीन हो जाएगा। ऐसे ही जब भी हम साक्षी की स्थिति में होते हैं तब ये माइंड भी विलीन हो जाता है। माइंड और अंधकार ये पर्यायवाची है, ये एक बात है। माइंड का अर्थ होता है जहाँ धुआं धुआं है, जहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, माइंड का ये, जहाँ कंफ्यूजन है, जैसे हम देख नहीं रहे अच्छे से, जैसे आँख में कुछ समस्या आ गई या कुछ आँख में पड़ गया तो उसके कारण हम अच्छे से देख नहीं पा रहे या अंधेरा हो गया और हमको कुछ कुछ भाग दिखाई दे रहा है मगर क्या है क्लियर नहीं हो रहा। तो ये है कि वो है, क्या है, तो इस अलमल में हम जीते हैं। तो ये माइंड की स्थिति है। तो मन हमको देखने नहीं देता, हम जीवन को किसी चीज को भी क्लियरिटी के साथ देख नहीं रहे क्योंकि माइंड में कंफ्यूजन है, धुआं धुआं है। वो देखने का, माइंड का जो देखने का यंत्र है, उसका जो आँख है, मन का आँख, तो वो अंधा है, वो देख नहीं पाता। वो देखने के लिए बना ही नहीं, वो सोचने के लिए बना है। माइंड देखने का यंत्र नहीं है, वो सोचने का यंत्र है। और सत्य साक्षी वो सोचने का विषय नहीं है, वो देखने का, होने का अनुभव है। सोचना और होना अलग बात है और सोचने का सत्य से कुछ भी संबंध होता है। आप सोचो कुछ चीज के बारे में और उस चीज को भी वहां पर रख दो, आप जो सोच रहे हो उसका वैल्यू होगा या जो चीज है उसका वैल्यू होगा, जो चीज है उसका वैल्यू होगा। तो सत्य सोचने से प्राप्त हो नहीं सकता, साक्षी का अनुभव सोचने से हो नहीं सकता। वो तो सोचने का यंत्र बंद होने के कारण जो बचेगा भीतर का अनुभव, वो साक्षी का अनुभव होगा। तो जब भी साक्षी का अनुभव होगा तब सोचने वाला जो यंत्र है वो बंद हो जाएगा और उसका सारा का सारा संसार ही विलीन हो जाएगा। और उसका जो संसार था वो सोचने के कारण पैदा हुआ संसार था।
वो कोई वास्तविक संसार है नहीं। मन का जो संसार है वो थॉट के कारण पैदा हुआ संसार है। वहाँ पर वास्तविक संसार नहीं, बाहर है वास्तविक संसार। मन में है उस वास्तविक संसार की छवियाँ, स्मृतियाँ, जो हमने जिए उसके बारे में जो अनुभव है, उस अनुभव का स्टोरेज हो गया डिवाइस में। तो साक्षी का अनुभव आपको भी हुआ होगा, चाहे आपको पता हो या ना हो, चाहे उसको साक्षी कहते हैं ये बात आपको मालूम हो या ना हो। आपने कभी धार्मिक किताबें, अध्यात्म में आप कभी आगे पढ़े नहीं, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक आदमी को साक्षी का अनुभव कभी न कभी होगा ही, बहुत बार होगा। कब होगा? जब वो कुछ नहीं सोच रहे होंगे, है ना। ऐसा क्षण आता है ना कभी कि हमको कुछ सोचना नहीं पड़ता। जैसे हम रास्ते पे चल रहे हैं और सोच रहे हैं और सोच सोच के थक गए, तो सोचने को छोड़ दिया, फिर सोचना भी छोड़ दिया, फिर हम बैठ गए कहीं पर। तो अचानक से फिर भीतर का कुछ खुल गया और आप एकदम से नो माइंड की स्थिति में पहुंच गए। हाँ, वो बाद में रहेगा नहीं, फिर सोचने का विषय वस्तु पुनर्प्राप्त होगा जब वो फिर आगे बढ़ेगा। जहाँ वो जाएगा उसके बारे में सोचेगा। वो घर पे जा रहा है तो घर के बारे में सोचेगा, उसके फैमिली के बारे में सोचेगा। वो जहाँ जा रहा है उसके बारे में सोचेगा, जहाँ से आ रहा है उसके बारे में सोचेगा, है ना। मगर कुछ 1-2 मिनट के लिए उसने सभी कुछ छोड़ दिया था सोचने को, है ना। तो उसको भी ये अनुभव होता है साक्षी का कि पूरा का पूरा संसार ही खो जाता है। जैसे कि आप शून्य हो गए, अब आपके भीतर कुछ जागरण भी पैदा हो गया, बोध का भी अनुभव हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग, एक नॉलेज, एक सेल्फ रियलाइजेशन और एक शांति। तो इस तरह का आपको अनुभव हुआ। तो इस परिस्थिति में ये अद्भुत बात है, हम इसको नोटिस करते नहीं, मगर ये अद्भुत बात है कि इस पर चाहे 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, संसार अचानक से गायब हो जाता है। मन गायब हो जाता है तो संसार भी गायब हो जाता है, फिर मैं भी गायब हो जाता हूँ। तो आप केवल बोध के रूप में रह जाते हैं, कुछ और चीज से आपका छुटकारा हो जाता है। तो बिल्कुल नए ही जीवन का आयाम खुल जाता है। और ये जो जीवन का अनुभव है, ये जीवन के नए द्वार का सूचक है, जीवन का एक नया द्वार है। नो माइंड से जो भी अनुभव हुआ वो दूसरा जीवन है, इस जीवन से उसका संबंध नहीं। तो आप अनजान में ही एक बिल्कुल दूसरे रहस्यमय जीवन के आयाम में प्रवेश कर गए। मगर ये बात आपको ये भी बता देती है कि अगर आप चाहते हो तो हर पल इस स्थिति पर आप रह सकते हो, और इस स्थिति पे आप रहोगे तो आपको एक अलौकिक जीवन प्राप्त होगा। आप अलौकिक जीवन में जिएंगे, जहाँ आप एक बोध की तरह रहेंगे और संसार की कोई बात आपको छुएगी नहीं। आपकी डेथ हो जाएगी तो भी डेथ आपको छुएगी नहीं, आप अछूत रह जाएंगे, आप जैसा का तैसा रह जाएंगे। तो हम इसके पीछे जाते हैं, हम तो अपने संसार में ही फिर चले जाते हैं। मगर जो बुद्धिमान होगा वो इसी स्थिति को ढूंढने में लगता है कि वो स्थिति क्या है। नो माइंड की स्थिति, अवेयरनेस की स्थिति। तो इसमें एक बड़ा रहस्य ये आपको पता चलेगा कि माइंड जो हमको बंधन में डालता है
वो खो भी सकता है। अंधकार जो हमको घबराता है वो अंधकार खो भी सकता है। जब आप प्रकाश को ले आओगे, वो आपको घबराने वाला रात का जो अंधकार है वो अचानक से गायब हो जाएगा। और कहाँ गायब हो जाएगा? उपनिषद में कहते हैं कि ये माया ब्रह्म में लीन हो जाती है। अंधकार जैसे प्रकाश में लीन हो जाता है, वो अंधकार कहीं बचा नहीं, वो प्रकाश में लीन हो गया, वो रूपांतरित हो गया, ये भी कह सकते हैं। वो नहीं रह गया, ये भी कह सकते हैं। मगर अभी अभी जो था अंधकार, जो बहुत घबराहट पैदा करता था, रात के अंधकार में कितने लोग घबराते हैं, दिन के प्रकाश में वो सब विदा हो जाता है। वो अंधकार भी विदा हो जाता है, घबराहट भी विदा हो जाता है। तो एक सौभाग्य की बात है, ये हमारा दुख ऐसे खो सकता है जैसे अंधकार खो जाता है प्रकाश के आगे। तो नो माइंड की स्थिति एक प्रकाश की तरह है और माइंड की स्थिति एक अंधकार की तरह है। क्योंकि जब माइंड की स्थिति होती है तब धुआं धुआं हो जाता है। जब माइंड से हम कुछ भी चीज़ को जान नहीं सकते, माइंड से न हम प्रेम कर सकते, माइंड से न हम भोजन का स्वाद ले सकते, माइंड से न हम सेक्स का आनंद ले सकते, कुछ भी आनंद हम माइंड से ले नहीं सकते। माइंड से केवल हम सोच सकते हैं और वो सोच भी पूर्ण होगी, क्योंकि माइंड कभी भी ठीक ठीक देख नहीं पाएगा, क्योंकि वो सोचने वाला यंत्र है ना, देखने की उसकी क्षमता है नहीं। वो अनुमान और तर्क करने का यंत्र है, देखने का यंत्र है। इसलिए माइंड कभी भी देख नहीं पाएगा। इसलिए माइंड को कभी भी प्रकाश का अनुभव होगा, जैसे अंधकार को कभी भी प्रकाश का अनुभव नहीं होगा। तो माइंड की स्थिति जो होगी वो एक अंधकार की तरह ही होगी। हमको चीज़ें अंधकार की तरह अनुभव होगी, जैसे कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मगर जो नो माइंड की स्थिति होगी, जहाँ मन बचेगा नहीं, आप शून्य हो जाएंगे और अवेयरनेस आपके भीतर पैदा होगा, तो वो जो स्थिति होगी वो देखने की स्थिति होगी। वो प्रकाश की जैसी है ना। प्रकाश सोचने का विषय नहीं है, प्रकाश होने का विषय है, वो देखने का विषय है। प्रकाश से दिखाई पड़ जाता है, सोचना नहीं पड़ता। अंधकार को सोचना पड़ता है, क्योंकि अंधकार दिखाई नहीं देता। जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसके बारे में सोचना पड़ता है, जो दिखाई देती है उसके बारे में सोचना पड़ता नहीं, क्योंकि सोचने की आवश्यकता नहीं बची। हमने जान ही लिया, देख ही लिया, तो अब सोचेगी। जैसे अब चाँद पर हम गए नहीं तो हम चाँद के बारे में सोच सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मगर जो व्यक्ति चाँद पर जाके देख के आया है तो उसको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, और उसने जो सोचा होगा चाँद के बारे में वो बिल्कुल दूसरा होगा, और जो उसने देखा होगा वो बिल्कुल दूसरा होगा। तो आध्यात्मिक अनुभव के बारे में भी ऐसा ही होगा कि जो हम सोचते हैं कि ऐसा होगा अध्यात्म में, उसमें और जो होगा उसमें बहुत फर्क होगा, आयाम ही भिन्न होगा। तो नो माइंड की स्थिति ही सही स्थिति है जो हमको दिखा सकती है कि जो है। माइंड की स्थिति तो हमको दिखा नहीं सकती ना, क्योंकि वो तो सोचेगी। इसलिए माइंड को एक तरफ रख के ही हमने जीवन को देखना होगा, तो ही हम देख पाएंगे कि क्या है। नहीं तो हम सोचते रहेंगे, कभी जानेंगे नहीं। इसीलिए ये आश्चर्य घट जाता है कि जब हम सांची में अचानक पहुंच जाते हैं तो माइंड वहाँ पर बसता नहीं।
सोचने का विषय वहाँ बचता नहीं, क्योंकि हमने देख ही लिया, सोचने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे कि प्रकाश हमारे हाथ में आ गया, तो अब अंधकार रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं बची। तो मित्रों, साक्षी का अनुभव आपको कभी न कभी करना चाहिए, दिन में जितने आप सकते हो, क्योंकि ये अनुभव ही आपको जीवन का रहस्य खोल देता है। और जीवन एक रहस्य है, जीवन को कभी भी हम जान नहीं सकते, क्योंकि जीवन को हम देख सकते हैं ना, जानने की आवश्यकता ही नहीं। जानने वाला यंत्र तो मन है, सोचने वाला। जानना और देखना फर्क है। इसलिए जीवन को हम देख सकते हैं कि जीवन क्या है, उसका अनुभव हम कर सकते हैं, मगर हम ये जानेंगे नहीं कि ये क्या है और कहाँ तक है। इसके बारे में कुछ चिंतन हम करेंगे नहीं, कर नहीं सकते। आयाम ही भिन्न है। जैसे अनंत को हम सोच नहीं सकते, जैसे आकाश कहाँ तक फैला हुआ होगा, इसके बारे में हम जितना भी सोचें सोच नहीं सकते, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। सोचने से पार का विषय है, इसलिए इसको सोचने का आवश्यकता है नहीं। इसलिए कोई भी सोचेंगे नहीं, कोई भी ऐसे सोचेगा नहीं कि रास्ते पे चल रहा है और सोच रहा है कि आकाश कहाँ तक बड़ा हो, यहाँ तक होगा, फिर उसके आगे क्या होगा। इस तरह लोग सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये रहस्य को सोचना नहीं है ना, रहस्य को तो जीना है, रहस्य में तो होना है? जैसे प्यार की बात होती है, प्रेम की बात होती है, तो प्रेम के बारे में हम सोचेंगे, उसको जानने का प्रयास हम नहीं करेंगे, उसमें होने का प्रयास हम करेंगे, उस भाव दशा में रहने का अनुभव हम करेंगे, जानने का नहीं करेंगे कि ये क्या है, कि आप जान जाओ कि प्रेम कैसा है, उसका रूप क्या है, कितने वजन का है। तो इस तरह जानना नहीं, जीवन को भी जानना नहीं है। इसलिए मन की आवश्यकता नहीं है जीवन को जानने के लिए। मन की आवश्यकता जीवन को चलाने के लिए, जीवन को जानने के लिए नहीं है। जैसे हमारे हाथ और पैर होते हैं, हाथ और पैर जीवन को जानने का अंग नहीं है, जीवन को चलाने का अंग है। आप पैर से सत्य को जान नहीं सकते, या पैर से आप जीवन को जान नहीं सकते। पैर में बुद्धि भी नहीं है, पैर में हृदय भी नहीं, तो प्यार का अनुभव भी आपको पैर से होगा नहीं, ध्यान का अनुभव भी आपको पैर से होगा नहीं। तो पैर किस लिए बना है? पैर चलने के लिए बना है, जानने के लिए नहीं बना है। तो पैर से चला जा सकता है, और इसलिए पैर बना है ताकि हमारा जीवन चल जाए। जानने का और व्यवस्था है, पैर का वो जिम्मेवारी नहीं। पैर की जिम्मेवारी ये है कि आपका शरीर सुरक्षित रहे, हाथ पैर, आप कुछ कर सके, कहीं जा सके, कुछ खा सके, और आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो ये व्यवस्था है। मन भी ऐसी ही एक व्यवस्था है कि आप कुछ आगे के बारे में सोच सको, आप व्यवस्थित रूप से, सुरक्षित रूप से, आपको भूख और बीमारी आपको नहीं आ सकेगी। आप अच्छे से सोच के अपना मैनेजमेंट करोगे तो ये मन का काम है, वो मन की व्यवस्था है। और मन की व्यवस्था ये नहीं है कि आप सत्य को जान के, तो सत्य को जानने का दूसरा आयाम है। वहाँ पर मन का यंत्र अचानक से गायब हो जाएगा। मित्रों, नो माइंड की स्थिति में रहने के लिए कुछ आपको गाइडेड तरीके से मेडिटेट
भी हम करवाते हैं। उसके लिए कुछ मेरे पास वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।